नमस्कार मित्रों, आर के क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम सालासर बालाजी मंदिर से जुड़े कई अज्ञात रहस्य के बारे में वीडियो लेके आए हैं। सालासर कस्बा राजस्थान में चुरू जिले का एक हिस्सा है और यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। यह सीकर से 57 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालासर कस्बा सुजानगढ़ पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की नियमित बस सेवाओं के द्वारा दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से भली प्रकार से जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस और जेट एयर सेवा जो जयपुर तक उड़ान भरती है, यहाँ से बस या टैक्सी के द्वारा सालासर पहुँचने में 3.5 घंटे का समय लगता है। सुजानगढ़, सीकर, डिडवाना, जयपुर और रतनगढ़ सालासर बालाजी के नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यह शहर पिलानी शहर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान स्थित है। श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी संवत 1811 शनिवार को एक चमत्कार हुआ। नागौर जिले में असौटा गांव का एक गिनथाला जाट किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज़ पैदा हुई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा और उससे मिट्टी में सनी हुई 2 मूर्तियां मिली। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर वहां पहुंची। किसान ने अपने पत्नी को मूर्ति दिखाई। उन्होंने अपनी साड़ी पोशाक से मूर्ति को साफ की। यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की और उसने अपने पत्नी द्वारा भोजन में लाए गए बाजरे के चूरमे का भोग लगाया और तभी से आज तक श्री बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगाते हैं। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असौटा गांव में फैल गया। असौटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने उसके सपने में आकर उसे आदेश दिया कि इस मूर्ति को चुरू जिले में सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर के मोहनदास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे असौटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असौटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि असौटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो वे चकित हो गए। निश्चित रूप से यह सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पावोलाम जसवंतगढ़ में स्थापित कर दिया गया। पावोलाम में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया गया। पावोलाम में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया गया और उसी दिन शाम को सालासर में समारोह का आयोजन किया गया। सालासर मंदिर की देखरेख सालासर बालाजी का प्रबंधन मोहनदास जी सालासर बालाजी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। महान भगवान हनुमान के भक्त मोहनदास जी के द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई, जो आज भी जल रही है। हिंदू श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ से पवित्र राख ले जाते हैं। श्री मोहन मंदिर बालाजी मंदिर के बहुत ही पास ही स्थित है। यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मोहनदास जी और कनी दादी के पैरों के निशान यहाँ आज भी मौजूद हैं। इस स्थान को इन दोनों पवित्र भक्तों का समाधि स्थल माना जाता है। पिछले 8 सालों से यहाँ निरंतर रामायण का पाठ किया जा रहा है। भगवान बालाजी के मंदिर परिसर में पिछले 20 सालों से लगातार अखंड हरि कीर्तन या राम के नाम का निरंतर जाप किया जा रहा है। अंजनी माता का मंदिर लक्ष्मणगढ़ की ओर सालासर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंजनी माता भगवान हनुमान या बालाजी की माँ थी। गुदाबादी श्याम मंदिर भी सालासर धाम से 1 किलोमीटर के भीतर स्थित है। मोहनदास जी के समय से 2 बैल गाड़ियों को यहाँ बालाजी मंदिर के परिसर में रखा गया है। सैनन माता मंदिर जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान में एक अद्वितीय पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि यह 1100 साल पुराना मंदिर है। यह भी दर्शन के योग्य है।
श्री हनुमान जयंती का उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती का इस अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में भक्त इन मेलों में भी पहुँचते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा पर आयोजित किए जाने वाले मेले में भी बाकी मेलों की तरह आकर्षक होते हैं। इन अवसरों पर निःशुल्क भोजन, मिठाइयों और पेय पदार्थों का वितरण भी किया जाता है। श्री सालासर बालाजी धाम पूर्णतः आडंबर विहीन देवस्थान है। यहाँ केवल भक्त का भगवान से सीधा संबंध है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी माध्यम नहीं है। सिद्ध पुरुष महात्मा मोहनदास जी महाराज के वचनानुसार भक्त की मनोकामना पूर्ति हेतु श्री बालाजी महाराज का समर्पित भाव से ध्यान लगाकर मनौती मनोकामना का नारियल बांधा जाता है। भगवान के भक्तों द्वारा बांधे गए मनौती के नारियलों के प्रति यहाँ बहुत अधिक श्रद्धा है, अतः इनका किसी अन्य प्रयोजन में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह रही सालासर बालाजी धाम से जुड़े रहस्य और जानकारी भरा वीडियो। यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल @RK Creation 1470 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे अन्य वीडियो के साथ मिलते हैं। जय श्री सालासर बालाजी धाम।